बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुश रहें प्यारे बच्चों। इंतहाई माजरत इसलिए कि एक क्लास से दूसरी क्लास में आने में आपको पता है सारा जहेज वहां से समेटा, फिर यहाँ लेकर आया, फिर यहाँ जहेज सजाया, फिर अपना ये जहेज में जो हमें मिला है एक प्रोजेक्टर, इसको लगाया, तो क्लास शुरू करते करते टाइम लग गया। फिर आगे बोर्ड पे सफाई भी की, बोर्ड को सैनिटाइज करना पड़ता है, आपको पता है। अभी आप आएंगे इंशाल्लाह आपके सामने भी करेंगे। बहुत शुक्रिया। तो प्यारे बच्चों, बगैर वक्त ज़ाया किए आप क्लास का आगाज करते हैं। हमने जो होमवर्क असाइन किया था उसमें एक क्वेश्चन हमने कहा था कंपलसरी चेक होगा, क्वेश्चन नंबर 6। तो मैं कोशिश करता हूं क्वेश्चन नंबर 6 किसी तरह स्क्रीन पे आपके सामने ले आऊं। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा जनाब, ऊपर चला गया क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 था, क्वेश्चन 18 था भाई। अच्छा 6 भी दिया था। 6 मैंने, अच्छा एक मिनट, 6 इसी मेरे पास यहाँ हुआ है। 6 कॉपी कहाँ है? ऊपर है। ओके ओके, क्वेश्चन 6 नहीं है यहाँ पे यार, मुझे याद आ गया। क्वेश्चन 6 नहीं है, प्रेफरेंस शेयर वाला ना। ओके ओके, तो अच्छा एक मिनट, मैं एक काम करता हूँ, क्वेश्चन 6 जो है उसके एंट्रीज हम डिस्कस करना शुरू कर लेते हैं। ये क्या हुआ? हाँ हैं सब लोग, सही है। मुझे लगा कि मीटिंग खत्म हो गई एकदम, ऐसा लगा। अच्छा बेटा 18 और 6 डिस्कस करना है, कोशिश करते हैं जल्द अज जल्द डिस्कस करें। आपका टाइम जो है वो बेहतर तरीके से यूटिलाइज करें। मुझे फेवर ये चाहिए आपसे कि क्वेश्चन 6 जो है वो मैं आपसे डिस्कस 18 पहले डिस्कस कर लेता हूं क्योंकि वो स्क्रीन पर नजर आ रहा है, और 6 मैं इतनी देर जल्दी जल्दी कॉपी करके वहां लाने की कोशिश करता हूं स्क्रीन पर आपके सामने, राइट। अच्छा क्वेश्चन 18, और मैं जिसका नाम लेता जाऊंगा वो मुझे एंट्री सुनाता जाएगा, ठीक है। और मैं अपना यहाँ पे काम भी करने की कोशिश करता हूँ साथ साथ। मेरे बच्चों मुझे बताएं, जनाब अली जनाब अली, अंजिया सलीम केस 1 की एंट्री सुना रही है। एक मिनट रुकिएगा बेटा, हमने वो लगाया नहीं अपना स्पीकर, स्पीकर लगा दूं ताकि आपकी आवाज सुन सकें सब लोग। एक मिनट मेरा बच्चा, एक मिनट। अंजिया, अंजिया सलीम, चलो अंजिया, अंजिया सलीम अनम्यूट करें बेटा प्लीज। बच्चों पहली एंट्री आपको सुनने में मिलेगी। जी अंजिया। कैश डेबिट 120,000, ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट 120,000। ओके, यानी आप ये मुझे क्वेश्चन 18 की फर्स्ट एंट्री सुना रही हो बेटा? केस 1 की, हाँ। क्वेश्चन 18 केस 1, सोच लो मेरा बच्चा। हम्म। दोबारा बोलो एक बार फॉर एंट्री, कैश, हाँ। दोबारा बोलो एक बार एंट्री। कैश डेबिट 120,000, ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट 120,000। अच्छा इसका मतलब है आप जो पैसे अभी आपके पास आए आप सब उसको एप्लीकेशन ट्रीट कर रही हो? हाँ आपके पास जो पैसे आए हैं आप उसे एप्लीकेशन हाँ, कर रही हो, क्यों? वजह बताओ। क्योंकि एप्लीकेशन पहले आता है उसके बाद कैपिटल बनता है ना। अच्छा तो यहाँ पे लिखा पहले हुआ है तो हमने, एप्लीकेशन देते हैं ना यहाँ शेयर लिखा हुआ होल्डर्स। है, यहाँ लिखा हुआ है हमने एप्लीकेशन रिसीव की, इसका मतलब है आपने शेयर शायद कल, होल्डर्स शायद आपने कल की क्लास नहीं ली है, मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों। ऐसा ही है? ली तो है, अच्छा चले ली तो मुझे, की मैंने, तो ओके हम ओके, लोग सीधा उससे। हाँ मुझे ये बताएं कि यहाँ पे कहीं लिखा है हमने एप्लीकेशन रिसीव की, फिर अलॉटमेंट की, और एप्लीकेशन ज्यादा आई कम आई, यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा हुआ है? तो हम इसकी एंट्री नहीं बनाएंगे? नहीं एंट्री तो बिल्कुल बनेगी, ये वो वाला इशू नहीं है। हम्म, ये हमारे जोहेब भाई ने, हम्म। जोहेब सीधे होके बैठो बिल्कुल, यहाँ आओ। एक दफा जब मैं बोल दूं ना समझ जाया करो, मुझे दोबारा में बोलने की जरूरत ना पड़े।
भाई जोहेब ने 2 दिन पहले ये सवाल किया था कि सर वो वाली शेयर पे इशू का मतलब तो सर ऑफर करना होता है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, इशू का हाँ मतलब ऑफर करना होता है, लेकिन आज यहाँ पर वो ये नहीं कह रहा कि हमने इशू किए और फिर एप्लीकेशन आई और फिर हमने सर आपकी अलॉटमेंट आवाज चली गई। आवाज नहीं आ रही आपको? हम्म, अच्छा, हो सकता है आपके पास नेट का कोई प्रॉब्लम हो शायद। नहीं अब आ रही है, अब आ पहले रही है। कट हो गई थी। मैं कह रहा हूँ इशू का हम्म, मतलब, इसमें अब आ कोई रही है। शक नहीं है कि इशू का वर्ड हम यूज कर रहे थे इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑफर, कि हम शेयर ऑफर कर रहे हैं, लेकिन यहां पर हम्म, लिखा है इशू 10,000 शेयर एट ₹12 पर शेयर फॉर कैश। इसका मतलब है ये शेयर हमने यस। डायरेक्ट अलॉट कर दिए, इसमें हमने एप्लीकेशन नहीं ली है, डायरेक्ट अलॉटमेंट हो रही। ओके तो हमने इसकी एंट्री बनाई थी। अब क्या बनाई थी दोबारा ओके। तुम बोलोगी? बोलो शाबाश। कैश डेबिट 120,000 और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट 120,000। 120,000 सोच लो। कैलकुलेटर एक मिनट एक देखती हूँ। मिस्टेक कर रही हो बेटा। कितने रुपए वाला शेयर है मेरा हाँ सॉरी, बच्चा? नहीं सही 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 सही। क्या कर रही हो अंजिया सलीम? ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 1 लाख और ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम 20,000। ओके, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल डेबिट, सॉरी कैश डेबिट क्रेडिट 1,20,000, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट 1 20,000, लाख, ऑर्डिनरी शेयर ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम क्रेडिट 20,000, राइट? प्रीमियम 20,000। सही है, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू। थैंक यू सर। अच्छा, ओके, केस 2 पे आते हैं। केस 2 की एंट्री हसन भाई सुनाएंगे अपनी आवाज में यहीं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस डेबिट, बेटा मेरा बच्चा अभी सुनो मेरी बात, मुझसे पूछ रहे हो डायरेक्ट मैं रुक जाऊंगा ना, वरना मैं डिस्टर्ब होऊंगा। अच्छा छपाई चल रही है क्या? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस डेबिट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस डेबिट और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट कितने से? 70,000 से। 7,070। हाँ, पहला तो चैप्टर है जो तुम तमीज से पढ़ रहे हो, तो पढ़ते रहो ना इसी तरह, क्यों इधर उधर घूमना शुरू कर देते हो चौरंगिया। चलो, इसके बाद हुजैफा भाई बताएंगे थर्ड एंट्री। हुजैफा भाई बोलेंगे सर ये एंट्री अभी बनानी है, क्यों नहीं बनाई? अभी पढ़ाई नहीं है इसलिए नहीं बनाई। ओके, मैं यही पूछना चाह रहा था आप जिंदा है या नहीं। केस 4 की एंट्री कल मैंने लिखवाई थी, लिखवाई थी, तो क्या बनाकर आयो? रिटेन्ड अर्निंग डेबिट, कैश नहीं बेटा, आज क्या लिखा हुआ है? स्टॉक डिविडेंड, कैश नहीं लिखा हुआ आज। अच्छा सर, स्टॉक डिविडेंड कुछ और होता है जी, स्टॉक डिविडेंड कुछ और है और कैश डिविडेंड कुछ और है। आज वक्त ने इजाजत दी तो जरूर समझाऊंगा इंशाल्लाह। फिलहाल अभी एंट्री लिख लो, रिटेन अर्निंग डेबिट स्टॉक डिविडेंड पेबल क्रेडिट। लिखी क्या? रिटेन अर्निंग डेबिट स्टॉक डिविडेंड पेबल क्रेडिट। मेरा बेटा कैश डिविडेंड पेबल नहीं, इंशाल्लाह इस पे बहस करेंगे, परेशान ना हो, थोड़ा सा भरोसा कर लो मुझ पे। मैं पूरी कोशिश करूंगा आज ही इस पे बात कर लूं किसी तरह, हालांकि 12:15 टाइम है क्लास का, कोशिश करते हैं लेकिन मिलजुल के। उसके बाद परचेज इक्विपमेंट एंड इशू 3,500 शेयर, और एक शेयर की वैल्यू है 15। इक्विपमेंट की वैल्यू इस्माइल भाई नजर, तो निकाली कैसे? इक्वेशन बोलो, इक्वेशन बोलो, इक्वेशन। नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू एसेट कॉस्ट या टोटल कॉस्ट। तो आपने सिंपल 15 को मल्टीप्लाई कर दिया 3,500 से, वैल्यू 52,000। आप सबने एंट्री बनाई, इक्विपमेंट डेबिट 52,500, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट 35,000, ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम क्रेडिट 17,500। कोई एतराज? ओके बच्चों, अटेंडेंस मार्क कर दो अपनी, अटेंडेंस मार्क कर दो। 12:15 होती है ना ऑफ, क्या हो गया? 11:30 से 12:15 यूनिट होता है, कुछ पता ही नहीं है, याददाश्त चली गई। चलो आगे चलो। ओके सुनो आप, इसके बाद लिखा है परचेज फर्नीचर फॉर ₹45,000 एंड इशू 4,000 शेयर ₹10 ईच। फर्नीचर डेबिट, हसनैन एंट्री सुनाओ। वेरी गुड एक्सीलेंट। उसके बाद केस नंबर 7, इशू 3,200 शेयर्स अगेंस्ट स्टॉक डिविडेंड। वो जो स्टॉक डिविडेंड हुजैफा भाई अनाउंस किया था, वो जो स्टॉक डिविडेंड अनाउंस डिक्लेयर किया था, डिसाइड टू पे किया था, आज उस स्टॉक डिविडेंड को अदा कर रहे हैं। मेरा बच्चा जब डिक्लेयर किया था ना,
तो उस वक्त रिटेन अर्निंग डेबिट करके कहा था वो स्टॉक डिविडेंड, डिविडेंड मुनाफा, मुनाफा देना कंपनी की जिम्मेदारी, लाइबिलिटी बढ़ाई थी। क्या क्रेडिट क्या था? स्टॉक डिविडेंड पेबल। और अब स्टॉक डिविडेंड पेबल होगा डेबिट। कर लिया स्टॉक डिविडेंड, बता रहा हूं स्टॉक डिविडेंड पेबल डेबिट। आप हो सकता है कैश डिविडेंड पेबल डेबिट लिख कर आए हो, लेकिन अब स्टॉक डिविडेंड पेबल डेबिट लिख दें। और देखो अब समझ आ जाना चाहिए खुदारा, कुछ बातें बगैर कहे भी समझ आती हैं कभी कभी। बेटा कल पढ़ाया था कैश डिविडेंड, आज नया लफ्ज क्या है? स्टॉक डिविडेंड का मतलब होता है मुनाफे में शेयर्स दे रहे हैं, कैश डिविडेंड का मतलब होता है मुनाफे में पैसे दे रहे हैं। कैश डिविडेंड का मतलब क्या होता है हसन भाई? मुनाफे में पैसे, यानी आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, पैसे निकाल के आप खा लीजिए। और जब कंपनी बोले भाई पैसे नहीं है हमारे पास, हम मुनाफे में तुम्हें और शेयर्स का बनाएंगे मालिक, तो फिर तुम्हारे शेयर कैपिटल में हो जाएगा इजाफा, तुम्हारे पास शेयर सर्टिफिकेट आ जाएगा, तुम उसे मार्केट में बेच के पैसों में कन्वर्ट कर लो, या चाहो तो उसे रखो, मिल्कियत तुम्हारी बढ़ेगी इस तरह कंपनी में। तो क्या एंट्री बनाई? स्टॉक डिविडेंड पेबल डेबिट। अब ये बताओ स्टॉक डिविडेंड पेबल था कितने का? तो डेबिट भी होगा 40,000 से। अब मुझे नहीं पता आपने क्या किया है, हाँ ऐसे नहीं वैसे करना है। स्टॉक डिविडेंड पेबल डेबिट 40,000 रुपीज। क्यों भाई मोहतरम, स्टॉक डिविडेंड पेबल डेबिट 40,000, समझ तो नहीं आ रहा क्या लिखा है? स्टॉक डिविडेंड पेबल डेबिट कितना? अब जरा बताओ अपना राफे भाई, स्टॉक डिविडेंड पेबल 40,000 से डेबिट, तो शेयर कितने दिए? देने तो चाहिए थे, आवाज नहीं आई, 4,000, लेकिन दिए। इसका मतलब है हमारे शेयर की मार्केट में वैल्यू, नूरुल हुदा, हमारे शेयर की मार्केट में वैल्यू ज्यादा है। कितने रुपए ज्यादा है? 2 रुपए 50 पैसे। कहां देख रही है? 2 रुपए 50 पैसे नजर नहीं आ रहा? इडियट, सुनते नहीं हो तुम लोग, हाजिर नहीं हो ना? नहीं हाजिर नहीं हो तुम। देखो शेयर, शेयर कितने का है वैसे, और आज दिया 12.5 का लिख कर, यानी मार्केट में 12.5 वैल्यू है उसकी, लिखा हुआ 10 रुपए ही है, मार्केट में 12.5 रुपए का है। एक शेयर पर 2.5 का प्रीमियम, कितने शेयर दिए? तो 3,200 मल्टीप्लाई बाय 2.5 करके जवाब बताओ। 8,000। तो इसका मतलब है एंट्री बैलेंस हो गई। दोबारा कह रहा हूं एंट्री, स्टॉक डिविडेंड पेबल डेबिट 40,000, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट 32,000, ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम क्रेडिट 8,000। जुएब भाई सब नॉर्मल है? बेहतरीन, वाकई में। अपना अरीफ भाई सवाल किया भाई ये लिख के? वेरी गुड, सब खैरियत है? चलें ओके, हाँ आगे बढ़ते हैं। हाँ एहसन भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस टाइम पे तो कब का आप सो चुके होते हैं, लेकिन मैंने बोला हो सकता है आज जुम्मे की वजह से उठ जाएं, तो फिर मैं इसीलिए आज क्लास रख ली। रिपीट, मोहम्मद अली रजा कहते हैं सर एक दफा एंट्री रिपीट कर दें, उनको रिपीट में सुनने का ज्यादा मजा आता है। हर किसी के अलग अलग मजे, हाँ मजे ही मजे, क्या ख्याल है? वो कहता है ना मजे ही मजे। तो अपना क्या है, वो कह रहा है स्टॉक डिविडेंड पेबल डेबिट 40,000। सर अब तुम ये मत बोलना अली रजा 40,000 कहां से आया? केस 4 में एक एंट्री बनाई थी, रिटेन अर्निंग डेबिट स्टॉक डिविडेंड पेबल क्रेडिट, उस स्टॉक डिविडेंड को हमने अदा कर दिया। हाँ जी अब्दुल करीम आप भी सुन रही है ना? एंट्री नंबर 6 रिपीट करूं? अभी कर देता हूं। फर्नीचर डेबिट, और कितने से? 45,000, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट 40,000, ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम क्रेडिट 5,000। ये हो गई एंट्री 6। और एंट्री 7 अली रजा ने पूछी, वो हो गई स्टॉक डिविडेंड पेबल डेबिट 40,000, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट 32,000, ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम क्रेडिट 8,000। क्यों अली रजा भाई सही है? 3 की अभी नहीं, डिबेंचर तो बेटा पढ़ाऊंगा ना, पूरा टॉपिक है डिबेंचर। ये देखो मैंने इत्तेफाक से शीट खोली भी आके ना आज यहाँ पे, ये अगर आप ये देखो इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर खोला है, लेकिन फिर मेरे दिमाग में वही ख्याल आया कि यार आपको पहले मैं रिटेन अर्निंग थोड़ा सा समझा दूं। पूरा नहीं समझाऊंगा क्योंकि रिटेन अर्निंग जो है वो इसके बाद चैप्टर है बकायदा पूरा, लेकिन अभी मैंने एक चीज पढ़ाई है तो थोड़ा सा तो आइडिया दे दूं ना, मतलब कुछ तो पता हो, 0 मीटर तो ना हो, कम से कम जस्टिफाई करें कि हाँ भाई हमने थोड़ा सा समझा है। अच्छा वापस आते हैं उस शीट पर जहां हम थे। क्वेश्चन 18 कंप्लीट, क्वेश्चन 6 नहीं है हमारे पास।
हो गया बच्चों, क्वेश्चन 6 आपके सामने आ गया। चलो भाई, क्वेश्चन 6 आ गया सामने, मुबारक हो। आप जल्दी जल्दी इसको वेरीफाई करवाता हूँ। क्वेश्चन 6 सबने किया है? यहाँ बैठे हुए सब लोगों ने क्वेश्चन 6 अटेम्प्ट किया है? नहीं किया? अच्छा चलो, बहरहाल अब चेक करो किया है। आओ बिस्मिल्लाह करते हैं जल्दी से। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने क्वेश्चन 6 किया है? ऑनलाइन वालों ने हैंड रेस करें अगर आपने क्वेश्चन 6 किया है। जिन बच्चों ने किया वो हैंड रेस करें। शुक्रिया, आपके सच बोलने की सलाहियत पे तो मुझे पक्का यकीन है। चलें, आइए क्वेश्चन 6 पर वेरीफाई। हैंड डाउन कर दीजिए, शुक्रिया आपका। आज तो खैरियत है, सबने अच्छे खासे लोगों ने हैंड रेस किया है। बहरहाल हैंड डाउन कर दें और आइए। जनवरी 1 1996। बेटा मैं थोड़ा तेज चलूंगा, मेरा बच्चा वक्त कम है, ऐसा ना हो ना फिर काम रह जाए। रिटेन अर्निंग समझा सकूं या ना समझा सकूं, कम से कम क्वेश्चन 6 तो कंप्लीट हो जाए आज। January 1st 1996, Janshen Company Limited was registered with an authorized capital of rupees 12 lakh divided into 6,000 10% प्रेफरेंस शेयर। सर ये 10% का क्या मतलब है? जो लोग प्रेफरेंस शेयर खरीदते हैं उन्हें 10% प्रॉफिट लाजमी मिलेगा, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या। ये है प्रेफरेंस। प्रेफरेंस शेयर का और ऑर्डिनरी शेयर का फर्क आप घर से पढ़ के आ रहे हैं कल ऑनलाइन क्लास में सब लोग बड़ा। और ये फर्क मौजूद है बुक में, पेज बताओ कहाँ है ये फर्क, ढूंढना। और नहीं है तो जाके नेट पे ढूंढना। ऑर्डिनरी शेयर और प्रेफरेंस शेयर का फर्क अभी चेक करो है या नहीं, और नहीं है तो जाके नेट पे ढूंढो और मुझे बताना, ठीक है? और तुम लोगों ने फर्स्ट ईयर पीओसी में भी पढ़ा होगा शायद। चलो बहरहाल फर्स्ट ईयर पीओसी में तो तुम कह रहे हो तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं है वैसे भी। हाँ आओ चलो फिलहाल यहाँ पे इसको मुकम्मल करते हैं। तो जनवरी 15 90 अब ये 6,000 प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हैं 10% डिविडेंड वाले। लेकिन हमें इस 10% से याद रखना अरीब भाई, कुछ नहीं करना। हमें इस 10% से कुछ भी, सर क्यों नहीं करना? क्योंकि ये 10% तो प्रॉफिट का रेट है और आज हम प्रॉफिट थोड़ी दे रहे हैं, हम तो शेयर अभी इशू कर रहे हैं। हम उसके इशू करने की अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है? और कहता है 6,000 10% प्रेफरेंस शेयर कितने रुपए वाले जुहेब? 100 रुपए वाले। तो 6,000 100 रुपए वाले प्रेफरेंस शेयर इशू करूंगा, कितने रुपए कलेक्ट कर सकता हूं? 6 लाख। और कहता है 60,000 ऑर्डिनरी शेयर इशू कर सकता हूं, कितने रुपए वाले? कितने रुपए कलेक्ट कर सकता हूं? 6 लाख। टोटल कितने बने आज? आज अगर इस सवाल की बैलेंस शीट बनाने को कहा हुआ है तो जब तुम इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट बनाओगे तो ऑथोराइज शेयर कैपिटल 2 लाइनों में लिखा जाएगा। नहीं सुना ना? इस सवाल की बैलेंस शीट बनाई किसी ने? बनाई है तो अच्छी बात, नहीं बनाई तो बता रहा हूं साथ साथ ताकि तुम अच्छे से काम करना। ऑथोराइज शेयर कैपिटल इजाफा कितनी लाइनों में लिखा जाएगा? 2। पहले लिखा जाएगा 6,000 10% प्रेफरेंस शेयर एट द रेट ₹100। एक्सट्रीम राइट पे लिखा जाएगा 6 लाख। फिर लिखा जाएगा 60,000 ऑर्डिनरी शेयर एट द रेट ₹10 ईच, और 6 लाख रुपीज एक्सट्रीम राइट साइड पे लिखा जाएगा। और फिर दोनों को प्लस कर दिया जाएगा। 12 लाख रुपीज जिस लाइन में लिखा होगा वहां कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, और डबल लाइन लगा के क्लोज करेंगे। सुन लिया? जो जो चेंजेस आ रही है मैं साथ साथ बताने की कोशिश कर रहा हूं। इसके बाद प्यारे बच्चों आगे कहता है, क्या कहता है जनाब? जनवरी 15 1996 को कंपनी ने ऑफर किए 4,000 10% प्रेफरेंस शेयर और 50,000 ऑर्डिनरी शेयर, जो कि एप्लीकेशन के साथ दे दिए जाएंगे। यानी एप्लीकेशन दो, पैसे दो और आपको शेयर का मालिक बनाया जाएगा। याद रखने वाली बात क्या है? प्रेफरेंस शेयर की एप्लीकेशन कितनी ऑफर की? आवाज ही नहीं आ रही। अच्छा, अब मेरे साथ आप मेरा साथ देंगे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर आप काम करके भी आए ना तो भी मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपके लिए आसानियां पैदा करूं कोशिश करके। तो 4,000 प्रेफरेंस शेयर अगर इशू करना चाहते थे तो कितने रुपए लेना चाहते थे? 4 लाख। प्रेफरेंस शेयर से 4 लाख रुपए लेना चाहते हैं। अगर आए कम तो लेंगे अंडर राइटर से, और अगर आए ज्यादा तो अवाम को करेंगे वापस। याद रहेगा या मैं इस बात को लिख लूं अपने पास कहीं? याद रहेगा इंशाल्लाह? ओके। उसके बाद कहता है 50,000 ऑर्डिनरी शेयर, यानी 50,000 ऑर्डिनरी शेयर का मतलब कितने पैसे वापस लेना चाहते, कितने पैसे आवाम से लेना चाहते हैं? 4 लाख रुपए प्रेफरेंस शेयर से लेना चाहते हैं और 5 लाख रुपए ऑर्डिनरी शेयर से लेना चाहते हैं। आइए अब चाहत का क्या अंजाम हुआ? जनवरी 25 1996 कंपनी के बैंकर ने बताया, क्या बताया भाई? कि 5 लाख रुपए आ गए, मांगे थे और आए।
अच्छा 5 लाख ना बोलता, सीधा सीधा 5,000 बोल देता, जिंदगी आसान रहती। लेकिन सवाल में उलझा रहा है आपको कि आप नंबर्स में खो जाएं, और आप तो वैसे ही खोए रहते हैं हर वक्त। तो 5 लाख रुपए और 5,000 10% प्रेफरेंस शेयर, और 4 लाख रुपए आए 40,000 ऑर्डिनरी शेयर के। ऑर्डिनरी शेयर मांगे थे अवाम से एप्लीकेशन, 50,000 आई, 40,000, यानी प्रेफरेंस की एप्लीकेशन जितनी मांगी थी आई उससे ज्यादा। जोएब भाई जिंदा हो? प्रेफरेंस शेयर की जितनी एप्लीकेशन मांगी थी आई उससे, और ऑर्डिनरी की जितनी एप्लीकेशन मांगी थी आई उससे कम। समझ में आ रहा है? हसनैन पक्का? सर जी नॉर्मल है सब कुछ? ओके, ऑनलाइन वाले जिंदा है? वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो प्यारे बच्चों, जब बैंक में पैसे आ गए तो एंट्री तो बननी चाहिए। आप बोलो मैं कंपाउंड एंट्री बोलूं या अलग अलग? अलग अलग बोलूं? ओके, चलो पहले अलग अलग बोल देता हूं, फिर कंपाउंड वालों की ख्वाहिशात भी पूरी करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ हर किस्म की ख्वाहिशात पूरी की जाती हैं। पहला, बैंक डेबिट 5 लाख, 10% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट। 10% शेयर प्रेफरेंस एप्लीकेशन, 10% लिखना वाजिबुल कत्ल, यानी लिखना है आपने, छोड़ूंगा नहीं मैं। 10% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट। दूसरी एंट्री, बैंक डेबिट ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट 4 लाख रुपीस। सही है प्यारे बच्चों? अब कंपाउंड वाले, खूबसूरत बच्चे कंपाउंड वाले, आइए कंपाउंड वालों को एंटरटेन किया जा रहा है। बैंक डेबिट 9 लाख, बैंक डेबिट 9 लाख, और अपना 10% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट 5 लाख, ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट 4 लाख। सही है भाई? पहली एंट्री बन गई। अब मेरे बच्चों अलॉटमेंट की एंट्री अलग अलग ही बनेगी, क्योंकि उसमें कंपाउंड करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि दोनों अकाउंट अलग हैं। अब जिसने कंपाउंड सर बनाई है वो गलत नहीं है, लेकिन वो ये अपने आप से पूछे कि कंपाउंड करने का फायदा क्या है। मैं तो मासूमाना सी बात सर करता हूं, आपको पता है। जी प्यारे भाई, सर ये 10% वाला जरा बता देंगे? क्या बताना क्या है, यही तो मैं भी पूछ रहा हूँ। इस एंट्री में 10% का हम कैसे लिखेंगे वो समझ नहीं आया, सर आपने ऐसे लिखे, बताया मैं था बताऊं वो सर। सुना नहीं। एहसन भाई ने फरमाइश किया, एहसन भाई फरमाइशें बहुत कम करते हैं। एहसन भाई की फरमाइश और पूरी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं सर अभी एहतमाम करता हूँ, रुक जाए 1 मिनट। बस इसमें हमारा ये है कि थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, फरमाइश तो फरमाइश पूरी होनी चाहिए। SLO 9, ये लो भाई, स्क्रीन भी आ गई आपके सामने, और अब मैं बताता हूँ। सही है? अरे वाह जबरदस्त, यशल ने तो मुझे एंट्री लिख के भेज दी, जबरदस्त यशल। चलो मैं फिलहाल यहाँ लिख दूं जल्दी से। ये देखो बेटा, बैंक डेबिट ऐसे लिखना है अपना मोहतरम एहसन साहब, 10% प्रेफरेंस प्यारे भाई, समझ में आया? बताओ। 5 लाख रुपए ना बच्चों, और 4 लाख रुपए ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन, अगर तुम कंपाउंड बनाना चाहते हो तो। सही है? और 9 लाख रुपए से बैंक डेबिट। जल्दी बताओ एहसन, समझ आ गई बात? मतलब 10% कोई कैलकुलेट जी कैलकुलेट नहीं, सर आ गई। हाँ कैलकुलेट नहीं करना, बस ये नाम लिखना है साथ, ये इसका शेयर के साथ लिखा जाता है, ये रूल है। ठीक है? जब नहीं हो परसेंटेज तो नहीं लिखना, सीधी सी बात है, जब हो तो लिखना है। ओके, सेकंड एंट्री सुन ली ओके है? सर। एहसन सेकंड एंट्री सुन ली है तुमने? जी सर सुन ली। अब सेकंड सुनो गौर से सब लोग, सेकंड एंट्री में बता रहा हूं। सेकंड एंट्री कंपाउंड बनाने का फायदा तब होगा जब अकाउंट सेम हो, और मेरे मुताबिक अकाउंट सेम नहीं है। ठीक है? मैं सेकंड एंट्री किस चीज की कॉल करूंगा आपको पता है? अलॉटमेंट की। तो बताइए प्रेफरेंस शेयर कितने मांगे थे? 4 लाख रुपए मांगे थे, और 4,000 एप्लीकेशन आई हैं। तो मैं 4,000 को पहले बनाऊं कंपनी का, मेरे मुताबिक सेकंड एंट्री बनी 10% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन डेबिट, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्रेडिट। जल्दी बोलो यस और नो। 10% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन डेबिट, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्रेडिट, 4 लाख रुपए से। ओके, उसके बाद
एक और एंट्री बनाई अब ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन की, सही है। और अगर आप कहते हो नहीं सर मैंने ये बनाकर फिर प्रेफरेंस शेयर वालों एप्लीकेंट्स को उनके पैसे वापस कर दिए, एंट्री की कोई सीक्वेंस नहीं है। सर क्यों नहीं है एंट्री की सीक्वेंस? सवाल में आज यहाँ पर डेट दी हुई है, हाँ दी हुई है, तो बस जो डेट दी हुई है फिर उस हिसाब से काम होना चाहिए। तो बैंक में पैसे आए 25 तारीख को, चाहे इस्माइल तुमने कंपाउंड एंट्री बनाई हो चाहे अलग अलग बनाई हो, बैंक 2 बार डेबिट हुआ है, जुलाई की, जनवरी की 25 तारीख को। अब अलॉटमेंट किस दिन हो रही है? जनवरी 31। और पहले किसको अलॉट कर रहे हैं बताओ? तो इसका मतलब है सेकेंड एंट्री जनवरी 31 को बनी, 10% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन डेबिट और 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्रेडिट। ये बेटा जनवरी 31 ए है, ए। फिर जनवरी 31 बी ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन डेबिट और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट। और इसकी एप्लीकेशन आई है कम, जितनी आई हैं उन्हीं को बना दिया मालिक 4 लाख रुपए से। ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन डेबिट, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट 4 लाख रुपीस से। हसनैन भाई आप साथ हैं हमारे? हुजैफा भाई आप काम किया हुआ है साथ साथ? नहीं किया हुआ तो कर रहे हैं, ओके। उसके बाद अब कहता है काम हुआ मैं, अच्छा अब कहता है कि आपने 10,000, नहीं गलत बोला मैंने, हाँ 10,000 प्रेफरेंस के बारे में नहीं लिखा हुआ, 40,000 ऑर्डिनरी शेयर पब्लिक को दिए, 10,000 ऑर्डिनरी शेयर अंडर राइटर को दिए। अच्छा 10% के बाद लिखा है? नहीं ना, ऑर्डिनरी शेयर लिखा है पब्लिक को दिए और 10,000 ऑर्डिनरी शेयर अंडर राइटर को दिए। और बैंकर को कहा कि एक्सेस एप्लीकेशन वापस कर दो। तो एक्सेस एप्लीकेशन तो किस चीज की थी? प्रेफरेंस शेयर की। तो अब आपने जनवरी 31 सी एंट्री बनाई, जनवरी 31 सी। अब प्रेफरेंस की बनाओ या अंडर राइटर की बनाओ, मर्जी है, बनेंगी तो दो, सही है, क्या ख्याल है? पहले प्रेफरेंस की बता दूं, तो एंट्री बनाई 10% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन डेबिट और बैंक क्रेडिट। हुसैन रजा आई होप आप मेरी बात बहुत गौर से सुन रहे हैं, क्योंकि आपने एंट्री मुझे अंडर राइटर वाली लिख के भेजी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सी बना दें या डी बना दें, सारी एंट्री बंद कब नहीं है? 31 जनवरी को। क्या एंट्री है बता रहा हूं, हाँ 1 लाख रुपए आएगा। क्या एंट्री बनी? 10% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन डेबिट और बैंक क्रेडिट। ये हो गया क्या? रिफंड। अब वो जो 1 लाख रुपए कम आए थे किस पर? ऑर्डिनरी शेयर पर, उसको अंडर राइटर को दिया, अंडर राइटर से पैसे लिए, डायरेक्ट बना दिया कंपनी का बैंक डेबिट ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट, बैंक डेबिट ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट। बताओ यहां तक कोई एतराज? राफे भाई कंफ्यूज हैं आप? सर पूछेंगे तो बताऊंगा मैं, ओके। सारी एंट्री, ये 4 एंट्री बोली मैंने, और ये सारी जनवरी 31 पर हैं। ऑनलाइन वाले बच्चे क्लियर हैं बेटा? अली रजा भाई जो यहाँ लिखा हुआ है उसी सीक्वेंस से बना रहा हूं। आप, मैंने अंडर राइटर वाली एंट्री डी पे बनाई है, आपने सी पे बनाई है, सारी एंट्री है तो जनवरी 31 पर। देखें बाय लॉ जो है ना, आवाम को आप लॉ उसमें लिखा हुआ है, आपको आवाम के पैसे वापस करने होते हैं। शेयर सर्टिफिकेट इशू करने का भी एक टाइम होता है, अगर कंपनी अपने उस लिमिटेड टाइम में शेयर एप्लीकेशंस के पैसे वापस ना करे, शेयर सर्टिफिकेट इशू ना करे, तो कंपनी को पेनलाइज करता है एसईसीपी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, कंपनी को पेनलाइज करता है कि भाई आप क्यों देर कर रहे हैं इस काम में। लेकिन कंपनी, हमारे पास तो यहाँ ये कंसर्न नहीं है ना, नॉलेज की हद तक हमें पता होना चाहिए, लेकिन हमें सवाल में जब जिस डेट पर वो जब काम लिख कर देगा हम डेट वाइज करेंगे। आज ये सारे काम डेट वाइज लिख के दिए हैं, तो जनवरी 31 को पहले अलॉटमेंट है तो अलॉटमेंट सर ये सर जी सर बोले अली। सर ये जनवरी 15 को हम लोगों ने एक एंट्री बना ली, वो उसकी तो समझ आ गई, उसके बाद डायरेक्ट जनवरी 31 की एंट्री बना ली, जनवरी 25 की तो नहीं बनाई है। सर मेरी बात सुन लें, जनवरी 15 को कोई एंट्री नहीं बनी, जनवरी 25 को बैंक में पैसे आए इस दिन एंट्री बनी है। 15 को तो आपने ऑफर किए थे, उस दिन एंट्री कैसे बन सकती है? जनवरी 15 को तो ऑफर किए थे भाई, 25 को एंट्री बनी दो, या तो कंपाउंड बनाई या फिर 2 एंट्री बनाई अलग अलग। बैंक में एक बार पैसे आए ऑर्डिनरी शेयर के, एक बार आए प्रेफरेंस के, सही है। उसके बाद जनवरी 31 को 4 एंट्री बोली मैंने, और 4 में मैंने क्या बोला? पहले प्रेफरेंस शेयर को अलॉट किया। हसन तुझे बहुत जल्दी है, तेरी वैन जा रही है? हाँ मैं छोड़ देता हूं, बोल तो वैन तक।
ऑर्डिनरी शेयर, फिर ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेंट्स को मालिक बनाया, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेंट्स को मालिक बनाया, और जो प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन आई थी ज्यादा, मैंने उन्हें सी पॉइंट में एंट्री बना दी। क्या गुनाह कर दिया? सारे काम किस दिन हो रहे हैं? तो अगर आप बिल्कुल लाइन टू लाइन चलना चाहते हैं तो पहले आप भाई बैंक डेबिट ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट कर लें 1 लाख से, और फिर आप डी पे ये वाली एंट्री बना दीजिए रिफंड की। लेकिन बंद तो सारी कब रही है, तो इसलिए मैं सीक्वेंस में आगे पीछे कर रहा हूं, कोई मसला नहीं है। तो हुजैफा, अगर तुम चाहते हो पहले रिफंड की एंट्री बना दो, बना दो। जो सी और डी बनाई है तुम वो ए और बी कर दो, और ए और बी को सी और डी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रीजन, सारे काम एक डेट में। लेकिन अगर डेट होती अलग अलग तो फिर मुझे डेट वाइज काम करना पड़ता। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। ओके बच्चों, 6 मिनट है हमारे पास। हाँ हाँ, मैं खत्म कर रहा हूँ। ओके, मैं जल्दी कर रहा हूँ। अच्छा, अब सुनो आखिरी बात, इधर भाई क्लास गौर से देख लें। आखिरी बात, फेब 10 को आपने, इस्माइल भाई क्या चल रहा है मेरी समझ में नहीं आ रहा, मसला क्या है मुझे तो बताओ। किस में? डेट पे कंफ्यूज हो रहे तो बताएं तो सही ना। मैं दुनिया को बता रहा हूँ यहाँ पे ऑनलाइन, और 4 लोगों को नहीं बता पा रहा। पूछो तो सही मुझसे, सारे काम किस दिन हुए? अलॉटमेंट भी इसी दिन, बैंक अंडर राइटर से पैसे भी इसी दिन लिए, और अवाम को पैसे भी वापस इस दिन किए। जबकि बैंक में पैसे इस दिन आए थे। इस दिन आप 2 एंट्री भी बना सकते हैं और 1 भी बना सकते हैं। इस दिन आपने 4 एंट्री बनाई है। आखिरी फेब 10 को आपने 4000 ऑर्डिनरी शेयर दिए। क्या खरीदा? मशीनरी, और शेयर की वैल्यू है 12 रुपए 50 पैसे। मशीनरी डेबिट, अमाउंट बोलो। मशीनरी डेबिट 50,000, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट और ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम क्रेडिट 10,000। अच्छा, क्योंकि कल मुलाकात हो रही है तो ऑनलाइन, कल मुलाकात हो रही है तो इंशाल्लाह फिर कल मैं रिटेन अर्निंग का कॉन्सेप्ट सुबह समझाता हूँ, और डिबेंचर भी कल शुरू कर दूंगा। सारा काम हो गया। बैलेंस शीट घर से बना रहे हो ना? इंशाल्लाह बना ली तो अच्छी बात। एक जुमला कह रहा हूं, सुन लो बस, फिर चले जाना। एक जुमला सुनने सब लोग, फिर बेशक चले जाएं। बेटा, जब बैलेंस शीट बनाओगे, ऑथोराइज शेयर कैपिटल के बारे में बता दिया, पैकिंग करते रहो आप, पैकिंग कर लो, लेकिन मेरी बात सुनते रहो। जब बैलेंस शीट बनाओगे, ऑथोराइज शेयर कैपिटल लिखने के बाद इशूड एंड पेड अप कैपिटल लिखोगे या नहीं? इशूड एंड पेड अप, इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल, उसमें आज प्रेफरेंस शेयर भी लिखना। प्रेफरेंस शेयर भी तो आवाम को दिए हैं, उन्हें भी तो बनाया है कंपनी का मालिक, तो लिखना 10% प्रेफरेंस शेयर। बल्कि कितने शेयर इशू किए? 40,000, तो वहां लिखोगे 40,000 10% प्रेफरेंस शेयर 4,000, 4,000 10% प्रेफरेंस शेयर एट द रेट ₹100 ईच। दोबारा कह रहा हूं प्यारे बच्चों, आप सुन नहीं रहे। 4,000 10% प्रेफरेंस शेयर एट द रेट ₹100 ईच, ये आप लिखेंगे और 4 लाख रुपीस लिख देंगे। फिर आप लिखेंगे 50,000, नहीं 50 गलत बोला मैंने, क्योंकि 50,000 हमने जनरल पब्लिक को दिए और मशीन के लिए कितने दिए? 4,000। तो 54,000 ऑर्डिनरी शेयर एट द रेट ₹10 ईच और 5,40,000। फी अमानिल्लाह, जा सकते हैं। अल्लाह हाफिज। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज सबको, अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह। कल क्लास है हमारी, पता है ना आप सबको।